जश्न के साथ वंदे मातरम गाया जा रहा है, वंदे मातरम के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वादिये कश्मीर के अंदर भी वंदे मातरम को बड़े शानदार अंदाज में मनाया जा रहा है। वंदे मातरम जिसका मतलब है माँ तुझे सलाम, मादरे वतन मैं तुझे सलाम करता हूँ, ए मेरी मातृभूमि मैं तुझे नमन करता हूँ। ये वंदे मातरम का अर्थ है, उसका मतलब है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग, जिसको गाते हुए, जिसको सुनाते हुए जंगे आजादी में वतन के मतवालों ने अपनी कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे चूमने वाले वो आजादी के मतवाले इसी वंदे मातरम को गाते गाते कुर्बान हो गए। हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, वंदे मातरम में हिंदुस्तान की रूह बसती है। वंदे मातरम हमारे देश के नौजवानों में, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में देशभक्ति, हुब्बुल वतनी का जज्बा भरता है। वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा वंदे मातरम देता है। और तमाम लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस नेशनल सॉन्ग को गाते हैं। कुछ लोग वंदे मातरम के नाम पर जो सियासी बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। सियासत के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, बहुत हैं, लेकिन जहां देश की बात आए, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, कौमी तरानू की बात आए, तो वहां सियासत नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर अपने मादरे वतन से, अपनी मातृभूमि से मोहब्बत करते हैं। जहां वेदों में लिखा है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, मातृभूमि से प्यार करना, वहीं नबी रहमत साहब भी ये फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। मतलब हर शख्स के दिल में अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए। तो वंदे मातरम जो मादरे वतन को सलाम करता है, उसी हुब्बुल वतनी के जज्बे को दर्शाता है। आज वादिये कश्मीर में भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ 150 साल वंदे मातरम को होने पर मनाया गया। मैं यहाँ के नौजवानों को, जिनके दिल में वतन से मोहब्बत है, जो मादरे वतन से मोहब्बत करते हैं और जो नबी रहमत साहब के उस फरमान को मानते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए, मैं ऐसे तमाम नौजवानों को सलाम करता हूँ। सर, बंगाल इलेक्शन हो रहा है तो उसके बारे में क्या कहते हैं? बिहार में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई है और मुझे लगता है कि श्रीमान नीतीश कुमार साहब के नेतृत्व में फिर से एनडीए की, बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। तो नगरोटा और बडगाम में का भी इलेक्शन है। जम्मू रैली करके आए, कैसा जोश लगा आपको? जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन 11 नवंबर को होने वाला है। नगरोटा की असेंबली सीट भारतीय जनता पार्टी शानदार अंदाज में जीतेगी। नगरोटा में तो बीजेपी के मुकाबले में कोई टक्कर देने वाला कैंडिडेट ही नहीं है। नगरोटा बीजेपी स्वीप करेगी। रही बात बडगाम की, तो बीजेपी को काफी सपोर्ट मिल रहा है। मैं लगातार वहां, हमारी कैंपेन चल रही है और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस बडगाम में भी रहेगा। और एक बार विरोध हो रहा है वंदे मातरम के नाम पर। कुछ मौलवी ने कहा कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इस पर कोई सियासी बयानबाजी या सियासी तनकीद नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम का मतलब है
अपनी मातृभूमि को, मादरे वतन को सलाम करना, अपनी सरजमी की हिफाजत का हलफ लेना, अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेना। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वंदे मातरम में हिंदुस्तान की रूह बसती है। और जब जंगे आजादी में फांसी के तख्त पर जाने से पहले अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी यही तराना, यही वंदे मातरम का उद्घोष लगाया था। इसलिए इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। नबी रहमत साहब भी फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत होना चाहिए। और अगर कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई माता बहन ये कहती है कि ए मातृभूमि है मेरी मुल्क की सरजमी में तुझे सलाम करता हूं, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम हुब्बुल वतनी का जज्बा सिखाता है, वो जज्बा जो नबी रहमत साहब ने फरमाया है। हमारी पार्टी ने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम के कार्यक्रम सारे देश भर में 150 जगहों पर होना में और एक कार्यक्रम कश्मीर में। लेकिन ये कार्यक्रम यही बंद नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कार्यक्रम आज से लेकर और 7 नवंबर 2026 तक 1 साल चलते रहेंगे। ये कार्यक्रम हम हर जिले में मनाएंगे। ये कार्यक्रम हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मनाएंगे, हर ब्लॉक में मनाएंगे। ये वंदे मातरम के कार्यक्रम 150 साल पूरे हुए आज के दिन ही 7 नवंबर 1875 को ये गीत बंगाल के एक अखबार में पहली बार छपा था और इसको 1906 में और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव ने इसको गाया था। और ये आजादी का एक ऐसा गीत बना था जिसके कारण हमारे अनेकों शहीद हुए, उन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी, ऐसा ये गीत बना था। उसी गीत के हम 150वें वर्ष को मना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने इसकी एक कॉइन जारी की है, इसकी एक डाक टिकट जारी की है और बड़ा शानदार कार्यक्रम दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ है और बड़े बड़े शहरों में भी ये कार्यक्रम हुआ है। हमने इसको कश्मीर में भी किया है। चलिए, थैंक यू मैम। रविंद्र रैना जी का स्वागत करें। की वो आरिफ राजा जी का स्वागत करें। मैं अनीता चंदपुरी जी को नहीं आ सकती मैं सलमान साहब से गुजारिश करना चाहूँ मेरी सबसे गुजारिश है कि वो पत्रक हाथ में सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदामरदाम मातरम वंदे मातरम कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे
कृत कर कर वाले ताके नुमाए तुझे मातरम दे मातरम तुमि विद्या तुमि धर्म तुम हृदय तुमि मर्म तुमि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मां शक्ति हृदय तुमि मां हमारी प्रतिमा गढ़ मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम शरणदारिणी कमला कमल जल विहारिणी मायनी नमामि त्वां कमला कमला अतुला सुशीला मातरम धरणी भरणी मातरम दे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की माता की भारत माता की वंदे 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 सीनियर ओहदेदारान यहाँ आए हैं। बहुत गर्व के पल हैं। अताउल्लाह खान साहब जैसे वो हिंदुस्तान के मायानाज लीडर्स हमारे रहनुमा, मां तुझे सलाम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले जहां जहां भी हिंदुस्तान के लोग हैं का ये प्लेज उसकी है और खड़ा है, इस स्वदेशी के नारे पर खड़ा है। हम भी अपने घर में स्वदेशी इस्तेमाल करें, हम भी अपने परिवार में स्वदेशी इस्तेमाल करें। हम ले ले आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी घर घर से आगे रखें। हाथ आप आगे रखिए, मैं प्लेज पढ़ूंगा, लेकिन प्लेज में जैसे ही मैं अपना नाम बोलूंगा आप सबको अपना अपना नाम बोलना है, मेरा नाम रिपीट नहीं करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सारे अपना जो हाथ है वो आगे प्लेज के लिए करिए प्लीज। I, Sahil Kushal Bhatt, take this pledge in service and honor of the Mother India, that I will primarily use Indian-made products in my daily life and choose indigenous alternatives over imported goods. I'll give priority to Indian products at home, work, and in society, and support villages, farmers, artisans to promote local industries. I will motivate youth and children to adopt Swadeshi and convey its importance to the next generation. I will use Indian languages in the family and social life. I will remain environmentally conscious, use Swadeshi and eco-friendly products, and give priority to the country's tourist sites. Thank you.